माय चैनल। पिछली वीडियो में हम देख रहे थे ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करे अगर किसी भी रिलेशन में, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, तो हमने देखा था कि ट्रांजिटिविटी हम किस तरीके से चेक करते हैं, और साथ ही उससे प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं। और ट्रांजिटिव का हमने एक क्वेश्चन भी ट्राई किया था, देखा था कि वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस फर्दर, जिससे के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। तो मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है कि हमें जो सेट दे रखा है वो हमें दे रखा है 1, 2, 3। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रिलेशन दे रखा है उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1, 1, 2, एंड 3, 3। अब हमें ये बताना है कि क्या हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, पहले तो चलिए चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, फिर चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हमें पता है हमारे सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। इसका मतलब जो हमारा आर है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। अब हमने चेक किया तो क्या हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, हाँ 1, 1 भी मिल रहा है, 2, 2 भी मिल रहा है, 3, 3 भी मिल रहा है। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव है। ये तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसका जो आउटपुट आएगा वो होता है ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए था आर को। ये हमने ट्रांजिटिव के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इसमें अब हम चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा है जिसमें बी सेम है, जिससे कि हम ए सी बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 1, 1 है। ठीक, यानी कि इस 1, 1 का जो बी है वो है 1। ठीक है, आगे हमने देखा कहीं भी 1 है ही नहीं है ना। दैट मीन्स इसके लिए ट्रांजिटिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। ठीक, ऐसे हमने जब देखा 2, 2, ऐसे जब हमने देखा 3, 3, तो इनके लिए भी यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा है जो बी और बी को सेटिस्फाई कर सके। दैट मीन्स कि ये रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। वो क्यों? ये रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर ही नहीं बन रहा है जिसमें हम कह सकें ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो वो बी कॉमा सी भी बिलोंग करे। जब ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है तो हम ट्रांजिटिविटी चेक कैसे करेंगे? इसका क्या मतलब है कि वो रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका क्या मतलब है कि ये रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। ठीक, अब इसी में अगर हम एक और रिलेशन लेके सेम सेट पे अगर हम एक और रिलेशन लेके चेक करें तो फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक, अब मान लेते हैं हमें रिलेशन गिवन है 1, 3, 2, 1, 2, 3 एंड 3, 2। ये हमें रिलेशन एक गिवन है। अब हम इसको लिए चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, दोनों चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए पता है हमें अगर 1 है तो 1, 1 बिलोंग करना चाहिए, 2 है तो 2, 2 बिलोंग करना चाहिए, 3 है तो 3, 3 बिलोंग करना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा है जिसका बिलोंग नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। जब हमने चेक किया तो पहला एलिमेंट हमने उठाया 1। क्या यहाँ पे 1, 1 है? जब हमारा 1 बिलोंग कर रहा है सेट को तो हमने यहाँ पे चेक किया कि 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर को, और जब हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव।
हम ये नहीं कह सकते कि इररिफ्लेक्सिव है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते बिना चेक करे, बट हाँ अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अब चलिए ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने लिया यहाँ पे 1,3 एंड 3,2, दो पेयर हैं जिसका देखिए हमने लिया 1,3 और लिया 3,2, क्योंकि इन दोनों का जो b है वो सेम है। अब जब b इन दोनों का सेम है तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 1,2 बिलोंग करना चाहिए किसको, r को। 1,2 r को बिलोंग करना चाहिए। अब जब हम इस रिलेशन में चेक करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2,1 तो है, 2,3 है, बट क्या यहाँ पे 1,2 है, नहीं है। तो इससे हमें पता लगा कि 1,2 इज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन r, दैट्स व्हाई व्हाट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक पेयर भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाया जाएगा, और सारे के सारे पेयर्स हमें चेक करने पड़ेंगे अगर हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली प्रूव हो गया है कि यहाँ पे ये जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आप एक और पेयर उठाओगे तो उस पेयर से आप देखोगे कि वो ट्रांजिटिव बन रहा है, बट उसको पेयर को लेके हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक, दूसरा पेयर क्या है, दूसरा पेयर है, हम उठा लेते हैं 2,3 और 1,3। ठीक है, मान लेते हैं हम 2,3 एंड 1,3 नहीं, ये है 3,2 को मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने 3,2 लिया, ये सेम है, इसका मतलब क्या बनना चाहिए था, 2,2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए था। बट अगेन हम चेक करेंगे तो क्या है, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अगेन इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। एक भी पेयर आपको अगर पता लग गया कि जो ट्रांजिटिव नहीं है तो आप कह सकते हो कि जो हमारा पूरा का पूरा रिलेशन है इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो इस यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये रिलेशन ना तो ट्रांजिटिव है ना ही रिफ्लेक्सिव है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई जो रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से रिलेशंस हैं एंड ऐसा जनरली होता ही है कि रिफ्लेक्सिव है तो ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी ट्रांजिटिव है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता है कि रिफ्लेक्सिव हो तभी ट्रांजिटिव हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ट्रांजिटिव का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रखिए, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और नेट की तैयारी मेरे चैनल के साथ करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।